अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब नजीब और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने हम जेनज़ीज़ के चाइल्डहुड को फ़नी और मेमोरेबल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने कराची के मीम्स को एक कंटेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो लेट्स वेलकम हम सब के फेवरेट सलमान खान फ्रॉम कराची वाइन्स। यार कोई तालियां बजाने वाला ही नहीं है। ताली बजाओ। ये थैंक यू। तो सर आप कैसे हैं? मैं बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। आप बताएं। सब दिख रहा है। तो सर आप बताएं कि आपकी जर्नी और आपकी लाइफ कैसी जा रही है? अच्छी जा रही। और आपने शुरुआत कैसी करी इस जर्नी की? यार शुरुआत इज अ लॉन्ग स्टोरी। नेवर प्लान टू बी अ यूट्यूबर। उस वक्त तो ये टर्म एग्जिस्ट भी नहीं करता था, वो इतनी कॉमन नहीं था ही नहीं। यूट्यूबर नाम कुछ था ही नहीं कि ये भी कोई चीज हो सकती है इन द फ्यूचर। वी वर ऑल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस यूनिवर्सिटी। हम सारे यहीं पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा मजे की बात, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट। मैं सीएस कर रहा था बहरी यूनिवर्सिटी से, और मुझे बिल्कुल नहीं करना था। मैं वो फरहान कुरैशी था अपने घर का, जिसको अब्बा ने कहा सीएस करना है तो करना है, और मुझे बिल्कुल नहीं करना था। रेंचो जैसे दोस्त मुझे मिमिक्रीज का शौक था, मुझे एक्टिंग का शौक था, मुझे एक फैसल कुरैशी बनना था, काइंड ऑफ एक्टर। यहाँ आए तो पता लगा यहाँ पे एक ड्रामेटिक सोसाइटी है। अच्छा जी, वहां के ऑडिशंस हो रहे हैं, जो कि ले रहे हैं कोई मंसूर कुरैशी साहब है, एक और हमारे ग्रेजुएट है सरमद साबिर खान, अब्दुल्ला अली। ये वो है जिन्होंने यहाँ पे थिएटर चलाया है, कॉमिक थिएटर, और एक ड्रामेटिक सोसाइटी होती थी, उनके ऑडिशंस हो रहे हैं। हम चले गए, हमने थोड़ा मोटा अपना एक्ट किया, उनको हमें समझ में आ गया। आसिम नजीर अवान वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट ऑडिशन जिन्होंने लिया था। आसिम ने भी मेरा ऑडिशन लिया, सेलेक्ट हो गए, तो इन लोगों के साथ थिएटर शुरू किया। अच्छा, यूज्ड टू राइट। मैं आज भी आई राइट। मुझे लिखने का बहुत शौक है, स्पेशली मैं शायरी बहुत करता हूँ। तो एकदम बिल्कुल क्रिएटिव माइंड। हाँ, मुझे लिखने का बहुत शौक था, तो बस चलते गए आगे। फिर मैंने थिएटर्स लिखने शुरू किए। फिर जब थिएटर्स लिखने शुरू किए तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर यूनिवर्सिटी में गए, हर जगह अवार्ड्स जीते, और एक अच्छी हमारी जर्नी, ये इनिशियल जर्नी थी। मीनवाइल आई ट्रांसफर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू मीडिया डिपार्टमेंट। अब्बा को बड़ा कन्विंस किया कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे मीडिया डिपार्टमेंट में जाना है। अब्बा मान गए। अब्बा मान गए। फिर एक कहानी ऐसी होती है कि जी हमें एक चैनल से ऑफर होती है कि जी आपने यहाँ पे एक फैसल कुरैशी साहब का शो हो रहा है, उसमें आपको 15 मिनट की स्लॉट मिलेगी, एंड यू हैव टू परफॉर्म स्किट टाइप। ठीक है भाई। What used to happen is, हम जो भी कंटेंट बनाते थे 90% was rejected। क्यों सर? बस हम चैनल की डिमांड अलग है, लोग ये नहीं देखते, हम ये नहीं दिखाएंगे। आप या तो दो चीजें करें, या तो आप इसमें खुसरे दिखाएं सही है, या आप ये फलाना लड़कों को आप दुपट्टा बना दें, लड़की बना दें उनको। दैट वाज देयर डिमांड। उनकी डिमांड अलग है, मासेस अलग है, और हम एक अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वहां की ऑडियंस अलग है। हमें उनकी सुननी पड़ी। जो 10% कंटेंट एक्सेप्ट हुआ, उस पर शो किया हमने, और फैसल भाई वाज द होस्ट, और मुख्तलिफ गेस्ट थे उसमें, अदनान सिद्दीकी, और एक लंबी लिस्ट है जो वहां आती थी और उनके साथ शोज करते थे। तो वहां से एक जर्नी शुरू हो रही थी आप। वो 90% कंटेंट जब रिजेक्ट हो गया, हम अपने घरों को चले गए। एक दिन मानी की कॉल आई कि यार वो जो 90% रिजेक्टेड कंटेंट है उसके बारे में कुछ करते हैं। मुझे एडिटिंग आती है, दानियाल के पास कैमरा है, तुम लोगों को एक्टिंग आती है, लेट्स डू समथिंग। जो आपने कराची वाइन्स पे कंटेंट देखा वो 90% था जो रिजेक्ट हो गया था। तो वो जो सारा हिडन टैलेंट था वो कराची वाइन्स, वो सारी स्क्रिप्टिंग, वो सारा जो हमने स्किट्स लिखे हुए थे वो टीवी के लिए लिखे थे, जो वहां एक्सेप्ट नहीं हुए, हमने डाल दिए फेसबुक पे। ज़ाया तो नहीं करेंगे, वो क्लिक कर गया। और एक महीने बाद जब एक छोटा सा बच्चा आया फैमिली के साथ and said I want to take a picture with you, that was our moment when we realized कि नहीं यार, we should continue this। तो this is our छोटी सी स्टोरी एंड जर्नी जो हमने स्टार्ट की, और चल ही रही है, अभी तक चल रही है, और वो दिखता भी है। तो मतलब आपने कहा कि आपने जो है वो राइटिंग से शुरू किया, आपको राइटिंग का बहुत शौक था, मगर राइटिंग से ज्यादा सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है जोक को लैंड कराना। क्योंकि मतलब इंसान लिख तो लेता है, बट एक जोक जब लैंड नहीं होता तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर वो आप लोगों ने कैसे सीखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन फैक्ट आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग दिस इंटरव्यू। लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था बहुत ड्राई था, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस यार। अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं, एनीथिंग, इवन इफ यू आर स्टूडेंट, यू नीड टू हैव एन इंस्पिरेशन इन योर लाइफ। ये हमने सीखा है। हमने काम सीखा है मोइन अख्तर साहब से, हमने काम सीखा है उमर शरीफ साहब से, और उमर शरीफ साहब के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिली है। मतलब आप लोग वो लकी मेंबर्स हैं। हाँ, मैं प्राउड मेंबर की, मैंने उमर शरीफ के साथ स्टेज शेयर किया है। और हमने टाइमिंग सीखी है सिकंदर सनम से, कि आपकी जो बात है, जोक लैंड कैसे कराना है और जोक लेना कैसे है, ये आप सिकंदर सनम से सीखे।
आपने इम्प्रोवाइज कैसे करना है, फिलबदी जुमले कैसे बनाने वो आप उमर शरीफ साहब से सीखे, आपने डिलीवरी कैसे करनी है आप मोइन अख्तर साहब से सीखे। इन सब के अलग अलग तरीके कार थे जोक को एग्जीक्यूट करने के। मतलब आपने बहुत गोटेड लोगों के साथ काम तो किया है, बट ये है कि एक मतलब पॉलिटिकल जोक्स क्रैक करना वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब और बहुत कंट्रोवर्शियल भी होता है, तो वो आपने मतलब किस तरह किया? उस वक्त हमें सिर्फ ये देखना होता है, हम दो चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं कि एक, हम कोई भी रिलीजन पे तो हम बात नहीं करते बिल्कुल भी, रिलीजन पे कोई मजाक ना हम करते ना बर्दाश्त करते। पॉलिटिकल सटायर होती है एक चीज, पॉलिटिकल सटायर ये होता है कि आपने अपनी बात भी कह दी और लेकिन अंदाज भी आपका मजा ही आ रहा है, मतलब ऐसे बात भी कह दी और पता भी नहीं लगा, हमें आप पे भरोसा सही था। अब दैट वाज नॉट समथिंग टू हिट समवन, बट दैट वाज समथिंग गोइंग वायरल। इमू हमें आप पे भरोसा सही था, आपका मुद्दा भी देखो, इतना पॉपुलर, इतना फेमस हो गया, वो ट्रेंड था एक। वो पर्सनली किसी को हिट नहीं कर रहा, बट इट्स अ फनी एलिमेंट, पॉलिटिकल बात भी कह दी हमने वो। और मतलब हम सब ने, मतलब हम सब उस टाइम कितने 12-13 के थे, और हम सब ने वो रिक्रिएट किया था, क्योंकि वो इतना, मतलब उस टाइम जब ट्रेंड कुछ था भी नहीं ना, तब आप लोगों ने ट्रेंड सेट किया था उस वक्त, तो मतलब एक बड़ी चीज है। एक वीडियो चल रही थी, सोनू तो के मारे पे भरोसा सही शाह, हाँ, इंडिया की वीडियो थी ये, हमने उसको पकड़ा, सिचुएशन थी कि पनामा वाला केस हुआ था और हमारे जो एक्स पीएम साहब हैं वो बरतरफ हुए थे, तो वी थॉट दिस इज द राइट टाइमिंग। इनफैक्ट मैं आपको मजे की स्टोरी बताऊं, हम सारे पूरी कराची वाइन्स की टीम जो है, हम एक फार्म हाउस पे थे, कोई शूट का मूड नहीं था, और हम लोग लिटरली हम पूल में थे when this news came out that our ex prime minister have been lifted और उन पे केसेस वगैरह हो गए। Daniel said यार सोनू वाली कुछ वायरल चल रही, तो कुछ बना क्यों नहीं देता सल्लू? तो मैंने कहा यार कुछ बना लेते हैं, तो मैंने वायरल ये चल रहा है, इस टोन में मैं ये मुंह पे कुछ लिख देता हूँ। और इमरान खान साहब उस टाइम बड़े धरने छड़ने दे रहे थे और बड़ा शोर मचा हुआ था, बड़ी उनकी हाइप मची हुई थी, तो वी रोट इमू हमें तुम पे भरोसा सही था, तुम्हारा मुद्दा भी देखो। वो हमने पूल में खड़े होकर आईफोन से शूट की, वहीं आईफोन से अपलोड करके हम सो गए। जब हम नेक्स्ट डे हम घर के लिए निकले एंड वी जस्ट ओपन द फेसबुक, और कभी ऐसा लाइफ में नहीं हुआ कि हमने एक वीडियो अपलोड की और 12 घंटे के अंदर उस पे 20,000 शेयर्स आ गए। मतलब आपकी इतनी मेहनत नहीं लगी उस पर, और इतना ज्यादा कोई मेहनत नहीं की हमने, इट वाज जस्ट कि भाई एक वायरल चीज हमने बस डाल दी और इट क्लिक्ड। हमें बीबीसी से कॉल्स आई और मेरा इंटरव्यू लिया गया कि आपने क्यों लिखा, ये इसका मकसद क्या था। आपने लीड भी किया था उसमें, आपने ही लीड किया था, मतलब आप बोल रहे थे और मतलब सब एग्जैक्टली। तो थिंग इज कि अगर आपको कोई पैगाम देना है, इफ यू वांट टू बी वायरल, ट्राई टू बी रिलेटेबल एंड ट्राई टू कैच व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। मतलब क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड पकड़ना है आपने। तो मतलब इसी तरह जैसे अगर आपने कहा कि इसमें मेहनत नहीं लगी, ऐसी कौन सी वीडियो थी आप लोगों की जिसमें बहुत मेहनत लगी और व्यूज नहीं आए? बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी ऐसी वीडियोस भी हैं जिन पे हमने 3-3 दिन शूट किए और व्यूअरशिप बिल्कुल नहीं आई। फॉर इंस्टेंस, बहुत इजी टू कैच वीडियो जिन पे व्यूज आ गए, लूडो, टाइप्स ऑफ लूडो बहुत हिट हुई, टाइप्स ऑफ लाफ्टर बहुत हिट हुई। ये वो वीडियोस हैं जिन पे जो बहुत रिलेटेबल थी और उन पे व्यूज आसानी से आए। हमने एक वीडियो बनाई थी नो पार्किंग के ऊपर, आई रिमेंबर, उस पे कोई खासा वीडियो व्यूज नहीं आए। इसी तरीके से हमने यूनिवर्सिटी का एक टॉपिक था, उसके ऊपर बनाई थी, वो लोगों ने देखी भी नहीं हो शायद। ट्रैफिक वायलेशन पे बनाई थी, लोगों ने देखी भी नहीं। अगेन, अगर टॉपिक रिलेटेबल नहीं है ना तो ऑडियंस विल नॉट एंटरटेन। आप लोगों ने बनाई थी टाइप्स ऑफ स्विमर्स, वो इतनी वायरल गई थी, जिसमें टाइप्स ऑफ स्विमर्स रिलेटेबल है ना। अगर कंटेंट रिलेटेबल होगा, ऐसी चीज जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, जिस सिचुएशन में आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, तो वो लोग देखते हैं। और ऐसी कौन सी वीडियो थी जिसमें आप लोगों को शूट करने में बहुत मजा आया हो? शूट करने में बहुत मजा आया यार, हमारी हर शूट ही, क्योंकि हमारा सीन ये था, हमने 4-5 साल वीकेंड जो है ना वो दानियाल के घर पे गुजारा है। हम सैटरडे शाम में जमा होते थे, ओवर द नाइट हम स्टे करते थे, वहीं खाना पीना हो रहा है, वहीं कंटेंट डिस्कस हो रहा है, मस्तियां होनी है, और संडे सुबह से लेके मगरिब तक हम शूट करते थे। ये हमारी रूटीन थी। वो हमारा जो बैचलर टाइम था ना, वो पीक टाइम वाज गोल्डन। हम एंजॉय करते थे, और संडे सबको पता था हम लोग नहीं, हमारी कोई शादी हो, ब्याह हो, तकरीब हो, तो अब ऐसी महफिल बैठती है आप लोगों की? मतलब कम बैठती है, लेकिन बैठती है, हम बैठते हैं। तो मतलब जो कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं, जो उस मतलब जो बोल रहे होते हैं मानी और अजलान शाह का फड्डा और ये वो, कराची वाइन्स का फ्यूचर नहीं है, वो क्या सब, वो सब यार ऑब्वियसली एक जर्नी थी जो दोस्तों की थी,
विद टाइम चीजें चेंज होती हैं, ऑब्वियसली। ठीक है। इख्तिलाफात होते हैं, हर जगह होते हैं। और आपकी टीम में आपकी काम क्लास में भी करना होते भी हैं। बहुत टीम में डिफरेंट काम होता है। करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट डजंट मीन हम दोस्त आज भी हैं। हमारा दोस्ती वाला एलिमेंट अलग है, प्रोफेशनल अलग है। और ये हो ही जाता है वक्त के साथ, आई गेस। मैं ये बहुत बड़ा लेसन है। इफ यू आर वर्किंग विद योर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड व्हेन यू आर एट वर्क यू आर नॉट फ्रेंड्स, हाँ, यू आर it's कोवर्कर्स। important. व्हेन यू आर नॉट वर्किंग देन यू आर फ्रेंड्स। तो हम आज भी चाय पे बैठते हैं, हम आज भी बाहर खाना खाते हैं, और हम सारे बहुत फूडी हैं, और हम आज भी ट्रेवल करते हैं साथ में अक्सर होता। तो हमें क्यों नहीं ये व्लॉग्स देखने को मिले? मतलब हम चाहते हैं कि हमें ये व्लॉग्स देखने यार अब को हर मिले। ट्रिप पे व्लॉग थोड़ी बनाएंगे, But व्लॉगिंग तो चले- पुरानी हो गई ना। नहीं, चले रील, ताकि पता लगे कराची वाइंड इज बैक। हाँ, कंटेंट स्लो हुआ है, उसका रीजन ये है कि नए लड़के आ गए हैं, ठीक है, और वी हैव टू मेक स्पेस फॉर देम। बिल्कुल। ऐसा नहीं है ना कि देखिए एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है फिर वी उनके हैव साथ। टू रिस्पेक्ट। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं वी नीड टू अप्रिशिएट। मर्जी रजा की है, अब्दुल्ला जी। दुरानी है, बहुत सारे नए लड़के आ गए हैं जो काम कर भी रहे हैं। डकी बहन है, हाँ, डकी है। और ये मतलब we have और to make इन्होंने space for them. और मगर उन्होंने चैलेंज भी तो कर दिया। मतलब आप लोग थे यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, अब ये आ गया इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही होती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा हो गया है कंटेंट कम? जैसे लोगों को लगता है रील्स में मेहनत कम है और यूट्यूब पे जो है वो ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ऐसा है। मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। 90s के दौर में क्या था, इन 90s हमारे कॉमनली हमारे, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, दे यूज्ड टू लिसन टू रेडियोस 80s में, 70s में, और उस एरा को खत्म होने में तकरीबन 20, 25, 30 साल लगे जब टेलीविजन आया। फिर टेलीविजन चला को तकरीबन 90s से स्टार्ट हुआ, देन इट केम टू 2000s। 2014-15 में फिर फेसबुक, यूट्यूब आ गया। पहले ट्रेंड बहुत, मतलब पहले चीजें पहले बहुत हल्का चीजें हल्का लंबी चलती थी। पहले कैसेट के जमाने थे, सीडी प्लेयर के जमाने थे। अब जब यूट्यूब आया, जब से अब चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही बिल्कुल। हैं, बहुत जल्दी जल्दी। ट्रेंड्स पहले एक एक महीने चलते थे, अब एक एक दिन में चेंज हो रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है अब रोज कि एक अब नया यूट्यूब नहीं चलता, अब रील्स चलती है। हाँ, अब लोगों के पास टाइम नहीं कि वो बैठ के सुकून से पूरी बड़ी वीडियोस वीडियोस देखें। देखें। यू हैव 60 सेकंड्स, इसमें करना है जो करना है आपने। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो हम थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले लें। बिल्कुल ले लें। तो इसके साथ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे। सो वेलकम बैक। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तो आपको पता ही है, तो अब उनके साथ कुछ गेम्स खेलते हैं और अब उनसे कुछ एक्टिंग भी करवाते हैं। मैं आपको करेक्टर पे बताना है कि वो किस तरह परफॉर्म करेंगी। अब 2 कैरेक्टर्स हैं, आप उसमें से आप कोई एक चुन लें। बंस रोड का वेंडर या तारिक रोड की आंटी। बंस रोड का वेंडर। हाँ, मतलब जो बेच नहीं रहे होते कुछ भी, अंडे वाला बर्गर, लिमका, जो भी है। बंस रोड का वेंडर या तारिक रोड की आंटी। तारिक रोड की आंटी। वो आंटी क्या करती हैं? थोड़ी सी मुझे। वो तारिक रोड की आंटी जो है वो कुछ खरीद रही है, कुछ भी बार्गेनिंग कर रही है बहुत ज्यादा। बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। आई वाज नॉट, यार ये स्क्रिप्ट में नहीं था। अच्छा जी, बंस रोड का वेंडर है। अगर आप कभी भी मार्केट जाएं तो देयर काइंड ऑफ उनकी बड़ी बड़ी आवाजें लग रही थी। आजा बाजी, हो गया शाम, गिर गए तब, चल मेरा भाई, आगे बड़ा बच्चा गोद में उठा ले बाजी, ये सबसे अच्छा माल है, सबसे अच्छा माल, चल भाई चल, ये 250 का तेल ले लो, 250 का तेल। काइंड ऑफ तारिक रोड पे ऐसी आवाजें लग रही थी। हाँ, टू वर्ड। तो अब एक रैपिड फायर है छोटा सा, दिस और दैट टाइप का। अब आपको ये करना है, आप बताएं, आप एक 1 वर्ड कैप्शंस देंगे सबको। ओके। 1 वर्ड फॉर मंसूर कुरैशी। मंसूर कुरैशी इज लव। मंसूर कुरैशी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। मंसूर कुरैशी अच्छा साथी है। दानियाल अहमद। दानियाल शेख, ही इज अ वेरी गुड ट्रेवल बडी, ही इज अ वेरी गुड पार्टनर टू डाइन इन। आमिर। आमिर भाई से हम आज भी सीखते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, आज तक हमारा कंटेंट वही लिख रहे हैं। आसिम। आसिम बीसी डिपार्टमेंट का है लेकिन कमीना मिलता नहीं है। ही इज वेरी बिजी। वो 2 साल से हम आसिम से नहीं मिले। मिलने भाई, मिलने प्लीज। आसिम नहीं मिल रहा। देख मैं यहाँ भी बोल के जा रहा हूँ, मैं जहां जहां जा रहा हूँ मैं कैमरे पे बोल के आ रहा हूँ। अब तो बैरिया वाले भी बोल रहे हैं मिलने। अजलान शाह। लाला जानी बहुत अच्छा आदमी है और लाला के साथ एक अलग कनेक्शन है।
हाँ, अब मैं कुछ और यूट्यूबर्स की बात करूंगी, टीम्स की बात करूंगी जो आपके साथ फेमस थे। ओके। द इडियट्स। काशान फैसल और हमाद के साथ हमने एक टूर किया था, जो कि पाकिस्तान टूर था। इट वाज द मोस्ट मेमोरेबल। बहुत अच्छे लड़के। मतलब कुछ वो नहीं था आप लोगों में कि चल वो थोड़ा सा हो जाता है नहीं, ना नहीं, rivalry? कोई रिजर्वेशन नहीं। एक ही कमरे में सारे पड़े हुए हैं, लाते मार रहे हैं, साथ म्यूजिक हो रहा है, साथ छुट्टे मार रहे हैं, सब साथ हो रहा है। गुड। बेकार फिल्म्स। बेकार फिल्म्स का भी ऐसा ही सीन है, तकरीबन ऐसा ही सीन है। और आज भी हम सारे हमारे मुलाकात होती है, साल में एक गैदरिंग मेरे घर पे या किसी एक के घर पे लाजमी होती है, where we sit down and meet। द ग्रेट मोहम्मद अली। द ग्रेट मोहम्मद अली के साथ मैंने एक शूट की थी, और वो बहुत क्रेजी शूट थी। इज अ वेरी क्रिएटिव गाय। अली गुलपीर। वडेरा का बेटा, वेरी गुड Very, होस्ट, वेरी गुड होस्ट, और ही इज वेरी क्रिएटिव। उसको भी लिखने का बहुत शौक है, और ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। जुनेजो। इरफान जुनेजो बहुत क्रिएटिव आदमी है और बहुत आगे जा रहा है। गंजी सोएक। गंजी स्वैग भाई नोट पीट रहे हैं। हाँ, बहुत जबरदस्त नोट पीट मैंने रहे हैं उनको वो। भी इनवाइट किया था यहाँ शो के लिए। गंजी स्वैग नोट पीट रहा है और कुछ भी नहीं करता है। तो जैसे द इडियट्स और बेकार फिल्म्स वालों ने सीरीज निकाली थी, आ गए पप्पा टाइप्स, तो उसमें मतलब आप लोगों ने कभी कोई सीरीज ही निकाली, क्यों? या वी प्लान सीरीज, बट हमारी एक आदत है, जब तक हमें पता ना हो ना कि हम एक चीज अच्छा कर सकते हैं, हम नहीं करते। सीरीज हमने लिखी भी, प्लान भी करी, बट शूट नहीं कर पाए बिकॉज वी वर नॉट श्योर अबाउट इट कि हम ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या ये लोगों को सब। क्योंकि देखें, एक तो होता है कि हम जो जिस चीज की वजह से मशहूर है कि हम रिलेटेबल और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं, जो कि हमें शोहरत दे रही है ना। सीरीज इज नॉट समथिंग ट्रेंडिंग, वो है आपको लोगों को अपना काम पसंद करवाना। ये बड़ा मुश्किल काम होता है बहुत। एक मूवी जो बन रही है वो शायद एक्टर की वजह से बिक जाएगी, लेकिन अगर उसके अंदर स्टोरी नहीं है तो लोग शायद उसी एक्टर को गाली देंगे। सही बात है, हाँ, और एक्टर को ही होता है। एग्जैक्टली। अगर अब मैं कोई, जैसे मैं पंजाब नहीं जाऊंगी की स्क्रिप्ट के अंदर शाहरुख खान को डाल दूं, तो लोग अजीब अजीब बातें करेंगे, यार ये शाहरुख खान डजंट डिजर्व दिस स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ही अलग है, उसमें शायद हालांकि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें शायद शाहरुख खान फिट नहीं होता। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो थोड़ी सी शाहरुख खान रोमांटिक मूवीज में बहुत ज्यादा वो करते हैं, वो कॉमिक है। अब स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक लोग हुक्ड रहे। तो जब तक हमारी वो स्क्रिप्ट तैयार नहीं होगी, हम नहीं बनाएंगे वेब सीरीज। तो मगर अब आप मैं मेरी रिक्वेस्ट है एज अ फैन कि आप लोग इस तरह कुछ काम करें, हम तो देखना चाहेंगे। और आजकल सीरीज का ट्रेंड भी है। अब हम बना रहे हैं रील्स की सीरीज। हाँ, मैंने देखी थी। अब ये ट्रेंड है, अब हम रील्स की सीरीज बना रहे हैं, किसी भी एक टॉपिक की अब उसकी सीरीज बन रही है। इसी तरह टाइप्स ऑफ लाफ्टर की हमने इस तरह की सीरीज बहुत बनाएंगे। टाइप्स ऑफ लाफ्टर के 2 पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ लूडो प्लेयर्स के 2 पार्ट्स हैं। इस तरह की सीरीज हमने बहुत बनाई है, लेकिन एक जो प्रॉपर इमोशनल रोमांटिक नहीं, फनी सीरीज भी होती है। फनी सीरीज कह लें आप, किसी भी टॉपिक पे, दैट इज समथिंग डिफिकल्ट। बिल्कुल। तो मैं तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट हम कोशिश करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को टीम से डिस्कस करें और इस पे कोई ना कोई काम जरूर करें। बिल्कुल। इसी के साथ हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत आगे लेके जाए। यू ब्लेस्ड विद ऑल ऑफ दिस, और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। बस सिर्फ डिग्री लेने के लिए ना पड़े। ये हमारे दौर में था। मेरी व्हेन आई वाज इन योर डिपार्टमेंट, तो अगर हमारे पास 40 बच्चे थे तो उसमें से 30 बच्चे डिग्री के लिए पढ़ रहे थे, 10 बच्चों को कुछ करना था। तो ये आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू डू। अगर आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं और फिर ऐसे जस्टिफाई भी नहीं होता ना। इफ यू डूइंग समथिंग, डू इट 100% और डोंट डू इट। सिंपल। ट्रू। थैंक यू फॉर कमिंग सर। अल्लाह। थैंक यू।